निगेटिव मार्किंग लागू होने से तो बच्चे खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ई ऑप्शन का विरोध हो रहा है। ई ऑप्शन में क्या है, इनमें से एक से ज़्यादा सही ऑब्लिक कोई सही नहीं, तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ई ऑप्शन में जो दो ऑप्शन है तो उसमें से किसी एक को आप हटा दीजिए, तब तो फिर ई ऑप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने मांग किया था कि एक समान व्यवहार हो सभी सब्जेक्ट के साथ, जिसके लिए आप स्केलिंग लाइए। तो उन्होंने कहा कि स्केलिंग लाने में हमें दिक्कत यह है कि मैथ में या पाली में, संस्कृत में 1000 स्टूडेंट नहीं होता है, तो स्केलिंग नहीं ला सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1000 स्टूडेंट्स हो। तो हमने कहा ऑप्शनल को ही हटा दीजिए। ऑप्शनल भी हटा सकते हैं ना, ऐसा कुछ तो है नहीं कि ऑप्शनल रखना अनिवार्य है। तो मुझे नहीं पता था कि हमारी बात को इतना गंभीरता से ले लिया जाएगा। हमने तो ऐसे बोल दिया था, जो रियलिटी बता रहे हैं। मतलब सिर्फ ई ऑप्शन से ही प्रॉब्लम? बिल्कुल, ई ऑप्शन से ही प्रॉब्लम है, और जल्द ही हम इस मुद्दे पे चेयरमैन साहब से भी मिलने का प्रयास हम लगे हुए हैं कि जल्द मुलाकात हो और इन सब चीज़ों से हम उनको बताएं कि छात्र क्या मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। और 6वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, अब उसमें एग्ज़ाम होगा तो, लेकिन कई बदलाव जो है वो देखने को नज़र आ रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से जो बदलाव हुए हैं, अब नेगेटिव मार्किंग होगा हर क्वेश्चन पे, हर सवाल पे नेगेटिव मार्किंग। हालांकि यह बीपीएससी में पहली बार ये ऐसा फैसला लिया जा रहा है, और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं कि आखिर बच्चे कितना मतलब राहत फील कर रहे हैं या इससे नाराज़ हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, निगेटिव मार्किंग लागू होने से तो बच्चे खुश हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ई ऑप्शन का विरोध हो रहा है। क्योंकि जब तक निगेटिव मार्किंग नहीं था तब तक ई ऑप्शन था, तो उतना लोग ये नहीं कर रहे थे विरोध। उस समय भी विरोध चल रहा था, हम लोग तो 3 साल से ई ऑप्शन हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग जब हो रहा है तब तो ई ऑप्शन को एकदम हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन है। बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ई ऑप्शन का सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, अगर एक और या तो दोनों। हाँ, ई ऑप्शन में क्या है, इनमें से एक से ज़्यादा सही ऑब्लिक कोई सही नहीं, तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ई ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन है तो उसमें से किसी एक को आप हटा दीजिए, तब तो फिर ई ऑप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन चूंकि ई ऑप्शन में आपने दोनों ऑप्शन दिया है और दोनों एक दूसरे का अंतर विरोध है, मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक से ज़्यादा सही होगा, तो कोई स्टूडेंट मान रहा है ई ऑप्शन ये सोच के, लेकिन कोई स्टूडेंट ये सोच के ई ऑप्शन मान रहा है कि इसमें से कोई सही ही नहीं है, और दोनों का आंसर सही हो जा रहा है, तो फिर तो दोनों में से कोई तो गलत होगा ना। कंफ्यूजन बहुत करता है वो। हाँ, कंफ्यूजन भी करता है, और ये गलत मतलब सही से आकलन नहीं करता है। सही से जो चयन होना चाहिए अभ्यर्थी का वो नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन को हटाया जाए। बाकी निगेटिव मार्किंग का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। मेंस में जो बदलाव किया गया है, सुधार किया गया है, उसका भी स्वागत करते हैं। ऑप्शनल को जो क्वालिफाइंग किया गया उसका स्वागत करते हैं, निबंध लाया गया उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ई ऑप्शन हटाया जाना चाहिए। मतलब सिर्फ ई ऑप्शन से ही प्रॉब्लम? बिल्कुल, ई ऑप्शन से ही प्रॉब्लम है, और जल्द ही हम इस मुद्दे पे चेयरमैन साहब से भी मिलने का प्रयास हम लगे हुए हैं कि जल्द मुलाकात हो और इन सब चीज़ों से हम उनको बताएं कि छात्र क्या मांग कर रहे हैं। मतलब लग रहा है कि चेयरमैन साहब आपसे मिलेंगे और फिर आपकी मांगों को रखेंगे। और मतलब ये जो बदलाव लाया गया है, इसके बारे में मुझे बताइए, क्या आप लोग भी इसमें सहमति दिए थे? क्या आपने भी कहा था कि हाँ इस तरह के बदलाव आने चाहिए? नहीं, इससे पहले जब हम आंदोलन के समय मिले थे, जैसे अगस्त में भी मिले थे, नवंबर में भी मिले हैं अध्यक्ष जी से, तो उस समय भी हम लोगों ने इस चीज़ का बात किया था। ऐसा नहीं कि कोई अगर परसेंटाइल के मुद्दे पे आंदोलन हो रहा था तो सिर्फ परसेंटाइल हटाने की ही बात कर रहे थे हम लोग सारे बीपीएससी में सुधार की बात करते थे। उस समय भी हम लोग ई ऑप्शन हटाने की बात किए। मेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार के लिए बात किए थे। पहले क्या होता था, अभी तक जो हो रहा है, पहले क्या अभी तक देख लीजिए कि 48 से 52 में एंथ्रोपोलॉजी जो ऑप्शनल रखे, एंथ्रोपोलॉजी बूम कर गया, बहुत अधिकतर स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी वाले का ही सिलेक्शन हुआ। 2 बार हिंदी ऑप्शनल वाले का ही खूब सिलेक्शन हुआ। 2 बार LSW जो रखे उनका खाली सिलेक्शन हुआ। 2 बार ज्योग्राफी वाले का खाली सिलेक्शन हो रहा है। तो ये और अगली बार जब ज्योग्राफी जो रखे तो वो मैथ खा गए। एंथ्रोपोलॉजी एक बार बूम कर गया, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी रखना अधिकतर स्टूडेंट ने शुरू कर दिया। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी से बहुत कम रिजल्ट हो रहा है, नहीं के बराबर। तो ये इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स भी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया रुकनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने मांग किया था कि एक समान व्यवहार हो सभी सब्जेक्ट के साथ, जिसके लिए आप स्केलिंग लाइए। तो उन्होंने कहा कि स्केलिंग लाने में हमें दिक्कत यह है कि मैथ में या पाली में, संस्कृत में 1000 स्टूडेंट नहीं होता है, तो स्केलिंग नहीं ला सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1000 स्टूडेंट्स हो। तो हमने कहा ऑप्शनल को ही हटा दीजिए। ऑप्शनल भी हटा सकते हैं ना, ऐसा कुछ तो है नहीं कि ऑप्शनल रखना अनिवार्य है। तो मुझे नहीं पता था कि हमारी बात को इतना गंभीरता से ले लिया जाएगा। हमने तो ऐसे बोल दिया था, जो रियलिटी बता रहे हैं, लेकिन उस बात को गंभीरता से लिया गया अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी हैं उनके द्वारा, और ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि कोचिंग पे निर्भरता भी स्टूडेंट्स की अब बहुत कम है। कि पहले 2 ऑप्शनल होता था, तो कोचिंग पे निर्भरता पूरी तरह से स्टूडेंट्स की थी। उसके बाद 1 ऑप्शनल किया गया, तो कोचिंग पे निर्भरता कम हुई। अब ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया, तो कोचिंग पे निर्भरता एकदम
बिल्कुल अब कम हो जाएगा। तो ये अच्छी शुरुआत है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और अधिकारी बनने के लिए जिस तरह का सिलेबस होना चाहिए वो सिलेबस अब किया गया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। मतलब आप लोगों ने जो सजेशन दिया था उन लोगों को मतलब लगा कि ये चीज़ सही है, तो उन चीज़ों को वो लोग ऑब्जर्व कर लिए हैं। आगे भी हो सकता है सुधार करने की वो कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल हमें उम्मीद है। अतुल प्रसाद जी का सबसे ज़्यादा विरोध हम ही ने किया परसेंटाइल जब आया था, तो सबसे ज़्यादा विरोध, और उनके बारे में इतना शब्द हमने बोला जो आज तक किसी ने नहीं बोला होगा। लेकिन जब वो अच्छा काम अभी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनकी तारीफ करेंगे। व्यक्तिगत तो उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है, ना मेरे मैंने खानदानी दुश्मनी ऐसा तो कुछ नहीं ना है। वो बीपीएससी के चेयरमैन हैं। हम अभ्यर्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो जब स्टूडेंट्स के हित में वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका साथ देंगे, समर्थन करेंगे, उनको धन्यवाद भी देंगे। तो अभी हम उनको धन्यवाद देते हैं कि ये साहसिक कार्य उन्होंने किया है। अच्छा दिलीप जी, आप बीपीएससी आयोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो किस लिए चेयरमैन से मिलने के लिए आप मतलब आए हैं यहाँ पर? देखिए हम उसी प्रयास में आए हैं कि चेयरमैन साहब से मुलाकात हो। हम प्रयास कर रहे हैं। अब चेयरमैन साहब मिलना चाहेंगे तभी तो मुलाकात होगी। देखते हैं हम ई ऑप्शन को हटाने के लिए। ई ऑप्शन हटाने के लिए और भी जो मुद्दे हैं, 67वीं मेंस का जो है, जो इतना कम समय में चेंजिंग लाया गया मेंस में, वो सब मुद्दा है। 67वीं का जैसे पीटी रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई, सब मुद्दों को लेके पीटी का रिजल्ट जो है सो सीट का 20 गुना या अपीयरेंस का कुछ 10% ऐसे कुछ किया जाए, ये सब डिमांड है हम लोग का। तो इन सारी मुद्दों पे हम बात करने के लिए मिलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। चाहे हम आंदोलन करें या जो करें, लेकिन बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। तो इसलिए हम लोग बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत से समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सड़क पे हमको उतरने की जरूरत कहाँ है? हम तो खुद नहीं सड़क पे उतरना चाहते हैं। चलिए दिलीप जी, एक सवाल और है। अब ये जो नेगेटिव मार्किंग आई है, नेगेटिव क्वेश्चन आया है, तो इससे कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अब थोड़ा सा भीड़ कमेगा? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि अरे चलो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, कोई भी रंग दो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लोगों में एक डर हो जाएगा कि नहीं नेगेटिव मार्किंग है, अगर कुछ भी अगर तुक्का लगा देते हैं बस गया। हाँ ये तो है, भीड़ कमेगा। और जो तुक्का बहुत पहले लगता था कि 150 रंग क्या ना, देखिए वो स्टूडेंट्स जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम भी एग्ज़ाम देते थे, तो 150 क्वेश्चन है निगेटिव नहीं तो 150 बना के आएंगे, जाहिर सी बात है। बहुत लोग ये इसके लिए भी फॉर्म भरते थे, मैं सुनी हूँ, इसके लिए भी फॉर्म भरते थे कि चलो नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, अंदाज से तुक्का लगा देंगे, शायद सही मेरा सही हो। हाँ ये आप सही बोल रही हैं, ऐसा होता है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं रहता तो लोग फॉर्म भर देते कि चलो निगेटिव नहीं है तो तुक्का लगाना है, रंग देंगे सही हो जाएगा, अल्लाह टिकट निकल जाएगा। हाँ तो ये भी होता है, लेकिन अब ये सब चीज़ बंद हो जाएगा। ये अच्छा कदम है, चूँकि दरोगा बहाली में भी निगेटिव है, सचिवालय में निगेटिव है, सब में निगेटिव है, बीपीएससी में ही निगेटिव नहीं था, तो निगेटिव हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए वैसे भी 5 साल 7 साल 10 साल पे बदलाव होना चाहिए। ठीक है, बदलाव के नाम पर मेरा एक और सवाल आपसे है कि जिस तरह से मुझे सुनने को मिलता है कि बदलाव होगा, जैसे मैथ है, मैथ तो क्वेश्चन में दिया ही जाता है बीपीएससी में, क्या इंग्लिश भी डाला जाएगा? 5 नंबर हो या 10 नंबर का क्वेश्चन, क्या इंग्लिश भी डाला जाएगा? नहीं, इंग्लिश से संबंधित उस तरह का नहीं। बदलाव अगर हो 10 साल के बाद फिर से ये डाला जाए, 10 साल के बाद क्या होगा वो तो अभी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश को जैसे यूपीएससी में है पहले किया गया था, सीसेट लाया गया, फिर क्वालिफाइंग करना पड़ा, आंदोलन हुआ, तो जब यूपीएससी में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, तो बिहार में कैसे एक्सेप्ट होगा? ये सोचने वाली बात है। यूपीएससी में तो लाया गया ना, तो उसको तो आप क्वालिफाइंग करना पड़ा जब आंदोलन हुआ, तो अब बीपीएससी में कैसे उसको लाया जाएगा? नहीं लाया जा सकता है। इंग्लिश नहीं लाएगा? नहीं, इंग्लिश नहीं लाया जाएगा, मुझे जैसा लगता है। अब 20 साल बाद आगे क्या होगा ये तो अभी उसकी गणना नहीं, लेकिन अभी जो फिलहाल 5 साल 7 साल की बात कर रहे हैं आगे तक, तो आगे तक ऐसा संभव नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर तो हालांकि सभी लोग खुश हैं, लेकिन ये बीपीएससी आयोग पहुंचे हुए हैं चेयरमैन से मिलने के लिए, और मिलने के बाद यह बात को रखेंगे कि अभ्यर्थी थोड़ा सा नाराज़ हैं, उन्हें थोड़ा सा डर है ई ऑप्शन को लेकर, क्योंकि ई ऑप्शन से काफ़ी वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सही क्वेश्चन को भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो अब तो दोनों तरफ है, निगेटिव मार्किंग भी है और ई ऑप्शन भी है, तो वही इनका कहना है कि ई ऑप्शन को हटाया जाए। बहुत सारे बदलाव जो है वो चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ई ऑप्शन को हटाया जाए, उसके लिए चेयरमैन से ये मिलने जाएंगे, और मिलने के बाद फिर क्या कुछ इन लोगों में बातें होती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके बाद हम फिर इनसे जानकारी लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।